और इसी संख्या को मैच करते हुए आप मीडिया भी इसी संख्या में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों में जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक है या सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज पार्टियां नेशनल और रीजनल हैं, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े 2 रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स हैं, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं। तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं, शहरों में गाने इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम भेजे। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के, शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो। स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए, उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, और किसी पार्टी से समझौता नहीं। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं, उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है, और न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी, और न ही किसी पार्टी
की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग है, अपनी विचारधारा है। वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली, और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर थे। वही विचारधारा हमारी चली। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आज़ादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। हमारा राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से, मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूं, पार्लियामेंट में हूं, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाता है। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती हैं। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना। उनको देने दो, हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देंगे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना, अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं और हमारे साथियों को मालूम, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की होगी। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में, पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें
कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो तो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम हाईलाइट करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, और ये भी मालूम है कि जो इनाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ कि हम के संडे था, और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों के साथ भी वो शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई, तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला। अब किसी को उठा के एक आध पीस में जेब में लाया हूँ। नहीं, आपने ये तो डंडा पीटने का लाया है लगता है। तो, अच्छा चलो, बच्चों ने नहीं ठीक है, नहीं अभी यही काफी है, डंडा का चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूंगा, उल्टा भी लगाया, क्योंकि जिस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडे की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। तो मैं अब काम की बात करूं। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूं उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में सेब का। तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में, वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है, वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगे तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूं उसको। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे।